नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो आपसे लगभग 20 से 25 दिन पहले यहाँ पर जो बातें की थी, बाज़ार के अंदर बिल्कुल एज़ इट इज़ होता हुआ वही नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जो है कई सारे लोग होंगे जो हमारे एनालिसिस के ऊपर भरोसा किए होंगे और वो वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी बनाए होंगे। हम लेवल्स की भी बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको दे दूँ कि जो ये निफ्टी वाला आपका वीडियो है, ये मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन जो है प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है? जिसमें कि आपका वेडनेसडे और आपका थर्सडे के आसपास एक वीडियो आए आपका और फिर एक जो है आपका सैटरडे को वीडियो आए। तो ऐसा करने का मोटिव ये है कि मतलब बाज़ार के अंदर का जो रेंज है, वो मैं आपको लगभग-लगभग सारी रेंज आपको बता देता हूँ कि हाँ, बाज़ार 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है किस मूवमेंट को जो है दिखा सकता है, कहाँ से कहाँ तक जो है जा सकता है। तो जब आपको सब चीज़ पता ही होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीडियो बना करके एक ही चीज़ को बार-बार एक्सप्लेन करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया है। तो दोस्तों, इस पे ध्यान रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो जो होगा, वो आपका मिलेगा आपको तकरीबन सैटरडे को या फिर संडे को आपको मतलब जो है एक वीडियो उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोज़ भी आपके लिए लाता रहूँ, आपकी सारी क्वेरीज़ को जो है सॉल्व करता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले जो है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो पसंद आएँ तो उसे ज़रूर लाइक करें और हमारे वीडियो को जो है शेयर किया करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है आपका फ़ायदा उठा सकें। ताकि जो है सिर्फ़ पैसा जो है एफआईएस यहाँ पे ना बना के जा सके, वो डीआईएस का भी पैसा, अपने पब्लिक का भी पैसा जो है यहाँ पर बने, ठीक है? चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा हो, चाहे जैसे भी हो, पैसा बनना ज़रूरी है दोस्तों। ये आपने देखा होगा कि मैंने जो यहाँ पर 20 दिन पहले से लगभग बात की थी, आपने देखा कि सारे एनालिस्ट आपको बहुत सारी बातें बताते रह गए, बहुत सारे लेवल्स देते रह गए वहाँ पर। लेकिन मैंने आपको सिर्फ़ ये कहा कि बाज़ार के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय ऑन डिप्स ही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और वहाँ पर जब भी आपने देखा कि बाज़ार छोटी-मोटी करेक्शन लिया, कई सारे लोग वहाँ पर घबरा गए, बहुत तरह की बातें करने लगे, लेकिन आपने देखा कि बाज़ार उन सभी को गलत साबित करता हुआ बाज़ार जो है बिल्कुल चलता जा रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि बाज़ार आखिर चाहता क्या है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, निफ्टी के लेवल्स देना वो एक अलग पार्ट है, लेकिन बाज़ार एक्चुअली चाहता क्या है और आप बाज़ार से लंबे समय तक कैसे मुनाफ़ा बना करके रख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको होना चाहिए। ताकि इसके ऊपर क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको एक थ्योरी दी, ठीक है? जो मैंने आपको कहा था कि ये जो है सिर्फ़ इसी चैनल पर आपको मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपसे ये कहा था कि आपको एक तरफ़ा व्यू इस चैनल के ऊपर शेयर किया जाएगा। एक तरफ़ा व्यू का मतलब कि जैसे अगर हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कहाँ पर अपनानी है, इस चीज़ को जो है हम बखूबी समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं जिस जगह आपको बाय ऑन डिप्स करनी है। जैसे अगर आप इस जगह पर देखें, 10वें महीने के आस-पास देखें, तो 10वें महीने के 18 तारीख से आप किसी भी स्टॉक्स में लगभग अगर बाय ऑन डिप्स करते, तो वहाँ आप ट्रैप हो जाते। आप किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा करके देख लीजिए, आपको वो चीज़ें कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, उसी तरीके से अगर आप इस जगह पर भी, यहाँ पर भी जो एरिया आपका ये निफ्टी के अंदर बना हुआ है, लगभग 17 तारीख के पहले महीने का, तो इस जगह पर भी आप देखेंगे कि यहाँ से भी जो फॉल हुआ, इस जगह पर जब भी आप बाय ऑन डिप्स करते हैं, आप ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, हर वक़्त जो है एक जैसा नहीं होता है, वहाँ पर समय के साथ-साथ जो है चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक ही चीज़ें मार्केट के अंदर बार-बार होती ज़रूर है, लेकिन वो अलग तरीके से होती है, ताकि आप जब भी यहाँ पर एक तैयार उत्तर लेकर के आते हैं, तो आप देखते होंगे कि मार्केट आपका जो है क्वेश्चन बदल देती है और आपको ऐसा लगता है कि आप जो है मतलब किसी नए सवाल को नए तरीके से अगर आप बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आप वहाँ पर जो है आप वहाँ पर लॉस कर जाते हैं। तो दोस्तों, नए सवाल का हर बार एक नया जवाब होता है, बस उसके अंदर कुछ बेसिक रूल्स हमेशा होते हैं और उसके अंदर जो है आपको सिर्फ़ छोटे-मोटे चेंजेज़ करके उस चीज़ों का उत्तर देना पड़ता है। तो दोस्तों, यही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको जो है एक अलग थॉट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अंदर वैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से कोई नहीं बता सकता है। जैसे आगे आप अभी अभी हम लोग लेवल्स की अगर यहाँ पर बात कर लें, तो लेवल्स की अगर बात कर लें तो निफ्टी आपका तकरीबन 18,360 के आसपास जा सकता है। नीचे का जो सपोर्ट एरिया आपका ये बना हुआ है यहाँ 17,600 का एक बना हुआ है सपोर्ट एरिया।
तो इन सभी एरियाज़ पर ध्यान दीजिए। और आपका अगर ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा टूटता है, तो बहुत ज़्यादा टूटता है, तो अगर हम लोग ट्रेंड रिवर्सल माने कि इस पूरे ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, तो वो मानेंगे 17,000 के नीचे। तो दोस्तों यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग आपको छोटे-छोटे स्टॉप लॉस पर जो है घुमाने का प्रयास करते हैं कि वो कहते हैं नहीं इसके नीचे 17,600 के नीचे आ जाए तो माल काट दो, ठीक है। मैंने इस जगह पर भी आपको एक बड़ा वाला ट्रेंड दिया था कि बाज़ार के अंदर कई सारे लोग बोल रहे थे कि जो है आपका बाजार जो है बहुत तेजी से गिर जाएगा, कोई कह रहा था 13,000 जाएगा, कोई कह रहा था 12,000 जाएगा, लेकिन आपने देखा बाजार कहीं नहीं गया। लेकिन मैंने जो आपको लेवल्स दिया था वो दिया था 15,530। सबसे पहला वीडियो मेरा देखिएगा चाल या उछाल, उसके अंदर मैंने साफ साफ कहा है कि मैं बियरिश तभी होऊंगा जब ये एरिया कटेगा। और ये एरिया कट करके ऐसा नहीं है कि ये एरिया कट गया और वापस आएगा तो मैं बियरिश ही रह जाऊंगा। जब भी वो एरिया अगर मान लीजिए थोड़े समय के लिए कट भी जाता है और वो वापस ऊपर आता है, तो वो मेरे स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। लेकिन भाव अगर वापस उसी एरिया पर आएगा तो मैं उसे बाय करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि हर एक चीज का, हर एक ट्रेंड का आपको जो है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस एरिया रखना पड़ता है, जिसके थ्रू आप जो है उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ चेंज को डिसाइड कर पाते हैं कि कहां से आपको जो है बाजार के अंदर बिल्कुल व्यू को ऐसा बदल देना है कि वहां से चाहे बाजार कुछ भी कहे, ठीक है, तो आपको उस व्यू को नहीं मानना है जब तक कि वो भाव वापस से दोबारा ना आ जाए। तो दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको दे दी। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें और भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर ऐसा हो सकता है अभी जैसे निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक बार यहाँ पर जो है जा सकता है। यहाँ पर वो एरिया आपका तकरीबन 18,350 18,400 के आसपास का हो सकता है, ठीक है। तो इस जगह पर थोड़ा बहुत हॉल्ट भी कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं साफ साफ कह दूं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही जबरदस्त हो रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम लोग जिस फेज में जी रहे हैं अभी, यहाँ से जो बाजार करने वाला है वो बहुत ही बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है, इस बात को नोट करके रख लीजिए। मैं आपसे ये बात 2 साल बाद भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे कहने वाला हूं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाजार यहाँ से बहुत बड़ी तेजी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इतनी बड़ी तेजी, एक एग्जांपल आपको दे दूं कि 2003 से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट किया था। अगले 3-4 सालों तक आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से कि मैंने आपसे अभी यहाँ पर क्या कहा, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी काम कीजिए वो काम इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इसमें फंसे बिना कीजिए, ठीक है। तो आपको जो है एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हम पहले कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की। फिर हम लोग आएंगे कुछ खास स्टॉक के ऊपर और उसके पीछे की साइकोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निफ्टी का मैंने आपको लेवल्स दे दिया, टारगेट दे दिया, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया कि इस एरिया पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये पूरे हफ्ते का लगभग आपका चाल होगा, ठीक है। या बहुत ज्यादा अगर हम लोग गए तो 18,600 के आसपास जाकर के वहां तो एक बार रेजिस्टेंस, छोटा मोटा रेजिस्टेंस फेस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वही हाल रहेगा, 400-500 पॉइंट जब भी गिरेगा तो वो बाय ऑन डिप्स ही होगा, ठीक है। तो इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको उस मूवमेंट को प्ले करने में बहुत ही आसानी होगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, हालांकि बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादातर बियरिश ही रहता हूं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है और आप देख भी रहे होंगे कि निफ्टी से थोड़ा कम ये चल रहा है, ठीक है। और वो आने वाले समय में और ज़्यादा आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। 1-1.5 साल जब बीत जाएगा चीज़ के अंदर, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर का डिफरेंस आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो आपका 39,486 यानी कि 39,500 का मोटा मोटी का आप रेंज पकड़ के रखिए। 39,450 39,500 का आप रेंज पकड़ के रखिए। नीचे का जो सपोर्ट एरिया अभी आपका बना है ये आपका 37,335 का है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा गैप जब भी इंडेक्स के अंदर बनता है ज़्यादातर वो फिल होने के लिए भी आ जाता है, तो वो अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे अगर आप लेवल्स की बात करें तो हम लोग उस लेवल्स को भी देख लेते हैं कि ये कहाँ तक आ सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गैप अभी तक नहीं बढ़ा है, तो 50% का रिट्रेसमेंट आपका है 36,893, तो ये यहाँ तक आ सकता है, ये 36,450 के आसपास भी एक बार यहाँ पे आ सकता है आपका, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि थोड़ा बहुत अगर ये नीचे आता है तो पैनिक में मत आ जाइएगा, वहाँ पे तुरंत जो है आप माल जो है बेचना मत शुरू कर दीजिएगा। और स्टॉक स्पेसिफिक तो कहानी ही बिल्कुल अलग है, उसे तो बिल्कुल बेचने की कोशिश भी मत कीजिएगा बिल्कुल 3-4 महीने तक,
ठीक है? इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3-4 महीने तक आपको किसी भी स्टॉक को बेचने की जल्दबाज़ी नहीं करनी है। आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ अभी स्टॉक की डिस्कशन आपसे करने वाला हूँ कि वहाँ पे जो है किस तरीके से स्टॉक जो है आपका काम किया। जैसा-जैसा मैंने बताया स्टॉक बिल्कुल उसी तरीके से काम किया है। बहुत सारे स्टॉक 25-25, 30-30% आपको 20-20 दिन के अंदर रिटर्न दे रहे हैं और अगर आपने एफ-एंडो के अंदर वहाँ पर लॉट लिया होता तो आपको तकरीबन 4 से 5 लाख का मुनाफ़ा कहीं नहीं जा रहा होता, वो आराम से मिल रहा होता। ठीक है? कुछ स्टॉक्स की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपसे बातें करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी आपका 37,326 के आसपास आपका जो एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, 37,350 के आसपास सॉरी, और आपका ऊपर का जो एक टारगेट एरिया जो रेजिस्टेंस के रूप में आप देख सकते हैं, वो है आपका तकरीबन 39,450 का। ठीक है? मार्केट थोड़ा-सा नीचे भी आ सकता है, मैंने आपको बताया 36,450 के आसपास तक का मैक्सिमम, ठीक है? और तो क्योंकि ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, इससे कोई खास बाज़ार के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे समझ से, क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से निकल रहा है, जिसकी बात मैं अभी आपसे करूँगा, ठीक है? वो ऐसा इंडिकेशन दे ही नहीं रहे हैं कि वो वहाँ से जो है गिरने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग बात कर लें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। आपने देखा मैंने आपको मिड कैप इंडेक्स को इस एरिया पर बिल्कुल आप देख लीजिएगा 8 तारीख का मेरा वीडियो, इस एरिया पर बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, निफ्टी से भी ज़्यादा बुलिश है, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स और उसके स्टॉक्स। तो इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, मैंने आपसे ये कहा था और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल सीधी-सीधी चाल बनी है। हालाँकि दोस्तों जब भी ऐसी सीधी-सीधी चालें आती हैं, बीच में छोटी-छोटी करेक्शनें आती हैं, जो मैं आपसे बार-बार मेंशन कर रहा हूँ कि हो सकता है अगले हफ्ते में 1 आध 2 दिन के अंदर-अंदर आप देखें कि थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट मिलता है, तो थोड़ा बहुत नीचे का भी गिरावट मिलेगा, ठीक है? लेकिन वो छोटा-मोटा करेक्शन होगा दोस्तों, कोई बहुत बड़े हैवी साइज़ का करेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि अभी भी टारगेट जो है बाकी है, वो मिनिमम आपका 32,200 के आसपास का है, ठीक है? और ये मैंने आपको सजेस्ट किया था 27,565 के आसपास और अभी 31,214 चल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से जो है बिल्कुल चाल बन रहा है। इंडेक्स के अंदर 11% का चाल आपका बन चुका है, तो आप सोचिए कि स्टॉक के अंदर क्या हाल रहा होगा। कैश के कई सारे स्टॉक्स तो जो है 90-90% का रिटर्न दिए हैं। एक स्टॉक की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वो है अदानी पावर। अदानी पावर के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर देखिए कि आप किस तरीके का आपको मूवमेंट मिला है। अगर आपने 20 दिन पहले हमारी बातों को ध्यान में रखा होगा तो आपको तकरीबन 100% का मूवमेंट दोस्तों, यानी 20 दिन में पैसा आपका डबल हो जाता, ठीक है? अगर आपने सिर्फ़ हमारी बातों को ध्यान में रख कर के किसी भी स्टॉक को, मैं अभी ये चैलेंज कर सकता हूँ, आप कोई भी स्टॉक उठा कर के देख लीजिए, कोई सा भी स्टॉक, और 20 दिन पहले उसके चार्ट को जाकर के देखिए, जो मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होने वाला है, ठीक है? तो इंडेक्स के पीछे ज़्यादा ना भागे, निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे ज़्यादा ना भागे, स्टॉक के पीछे भागे। वो चीज़ आपको होता हुआ बिल्कुल नज़र दिखाई दिया होगा। आप किसी भी स्टॉक को उठा करके देख लिए, वहाँ पे आपको नज़र आएगा। दोस्तों, एक चार्ट की मैं बात करने वाला हूँ आपसे कॉन्कोर की, ठीक है? कॉन्कोर जो मैंने आपको बताया था, वो बिल्कुल बॉटम से बताया था। वो इस एरिया पर है। आप उठा के देख सकते हैं 10 तारीख, 11 तारीख का कोई भी वीडियो मेरा, ठीक है? कॉन्कोर आपका ₹586 के आस-पास खड़ा था और मैंने आपका कहा था कि यहाँ पर जो है डिसइन्वेस्टमेंट वाली स्टोरी जो है प्ले हो रही है, तो दोस्तों ये जो है यहाँ से बहुत ही अच्छा चाल दिखा सकता है। हालाँकि ये कोई चाल नहीं है, ये 20% का चाल कोई बहुत ही अच्छा चाल नहीं है, इस बात को समझिए, ठीक है? किसी भी स्टॉक के अंदर कोई-सा भी चाल अगर 20%, 25-50% भी चल जाता है, तो वो चाल ऐसा नहीं है कि वो एक सर्टेन चाल है, उसके बाद बाज़ार में चाल नहीं आएगा, ठीक है? स्टॉक यहाँ से जो है बहुत बड़ी-बड़ी मूवमेंट भी दिखाते हैं, 5-500, 6-600, हज़ार-हज़ार % की भी मूवमेंट दिखाते हैं। तो आपने देखा भी होगा पीछे, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन का या अदानी का कोई-सा भी स्टॉक आप अगर उठा करके देखे होंगे, तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2020 के अंदर जो ये स्टॉक था, आपका तकरीबन यहाँ से ₹180 से आज ₹2540 का है। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके का 13-1300% का मूवमेंट आता है, जहाँ पे आपका लाख रुपए, 13 लाख रुपए हो जाता है, तो आप उसे किस जगह पर काटना पसंद करेंगे? आप मुझे ये बताइए। ठीक है? तो इस चीज़ को एक बार सोचिए ज़रूर कि बाज़ार को आपकी स्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाज़ार जो कहना चाहता है, उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए, ठीक है? अपनी राय बाज़ार के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए बाज़ार उस बात को कभी भी 1% भी तहरीज़ नहीं देने वाला है, आपकी बातों को, ना ही आपके इमोशंस को, ठीक है? बाज़ार की चाल, बाज़ार का इमोशंस उसका खुद का होता है, वो खुद डिसीज़न लेता है, आपको बस पीछे-पीछे उसको फ़ॉलो करना होता है।
तो दोस्तों यही चीज़ें मैं आपसे कहने वाला हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके के स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे बाजार में, आगे भी मिलते रहेंगे। ये मार्केट है, यहाँ पे हमेशा जो है साइकिल चेंज होते रहती है, वैसा स्टॉक बहुत सारा मिलेगा, ठीक है? तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ से बहुत बड़ी चाल अभी आने वाली है। आने वाले समय में मैं आपको और भी सारे स्टॉक्स के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि मेरे पीछे वाले सारे वीडियोज़ को जाकर के देखिए और एक-एक स्टॉक को पकड़िए। जिस भी स्टॉक्स की मैंने आपसे वहाँ पर बात की है, वो सारे के सारे स्टॉक अपने रेट से कम 15 से 20% या 30% के आसपास की मूवमेंट दिखा चुके हैं। इस बात को देख लीजिएगा जाकर के सारे वीडियोज़ में। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 30% का चाल अगर आपको मिल गया, तो वो सिर्फ़ वो एक सर्टेन चाल है, उसके बाद आपको चाल नहीं मिलेगा। जो भी स्टॉक मैंने बताए हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी चाल भी बन सकती है, तो इस बात को बिल्कुल नोट कीजिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा। बीच-बीच में मैं आपको रिकॉल करता रहूँगा, जो-जो स्टॉक जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ जिंदाल स्टील एंड पावर की। जिंदाल स्टील एंड पावर के अंदर मैंने आपको जब बताया था, तो वो एरिया तकरीबन यहाँ पर था। इस एरिया से मैं जिंदाल स्टील आपको ₹448 के आसपास से बता सकता हूँ। जेएसडब्ल्यू की स्टील की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप देखेंगे कि जेएसडब्ल्यू स्टील मैं आपको इस जगह से बता रहा हूँ, ₹638 से बता रहा हूँ और ये ₹756 का हो गया है। लॉट में अगर आप देखें तो तकरीबन डेढ़ 2 लाख का प्रॉफिट तो आपको नॉर्मली जो है यहाँ पर मिल रहा होगा। 20% स्टॉक चल चुका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, चाल अभी बड़ा है, इस बात को समझिए। चाल बहुत ही बड़ा आने वाला है और अगर आप इस बात को इम्प्लीमेंट अभी नहीं करेंगे अपने ट्रेडिंग रूल्स के अंदर, तो आप कहीं न कहीं जाकर के बहुत ही कम प्रॉफिट बनाएँगे या फिर जब पूरी चाल निकल चुकी होगी, तो आप वहाँ पर जाकर कहीं न कहीं पछता रहे होंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के वीडियोज़ भी आपके लिए लाने के लिए, जिसके अंदर आप लोग ट्रैप हो चुके हैं या वो फिर एक्शन में है, तो इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपको लाने की जो है बिल्कुल कोशिश करता रहूँगा, ठीक है? ये वीडियो ज़्यादातर सैटरडे या संडे को आपको रिलीज़ करूँगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो आपको सैटरडे, संडे को मिलेगा, ठीक है? और आपको इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियो वीक में 2 या 3 बार मैक्सिमम मिल सकता है, जो आपको ट्यूसडे, ठीक है? या फिर थर्सडे और सैटरडे के आसपास आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें और अपने ऊपर भरोसा रखें, बाज़ार के ऊपर भरोसा रखें, ताकि जो है पैसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। ये 15-20% के लालच में ना पड़ें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने की सोचें, 100%, 200%, 500%, तब तो जाकर के कुछ मतलब आपको जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी ना आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है? तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखें और वीडियो को शेयर करते रहें। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको जितना ज़्यादा प्यार देंगे, ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा दोस्तों और यहाँ से सिर्फ़ एफआईआईज़ पैसा नहीं बना कर के जा सकेंगे, आप जैसे, हमारे जैसे कई सारे रिटेल लोग भी यहाँ से पैसा बना कर के जो है बिल्कुल जा सकेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कुछ कह दिया, ठीक है? कि वो सिर्फ़ बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ़ उन्हीं का है। मोनोपोली को तोड़ना है, राधाकिशन दमानी आप भी बन सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला आप भी बन सकते हैं। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप उस तरीके की जो है स्किल्स को अपनाएँगे, जो वो लोग अपना रहे हैं या उससे एडवांस लेवल की भी स्किल जो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है आपका लाइफ़ का बहुत ही अच्छा डिसीज़न होने वाला होगा आने वाले समय में और आप वहाँ पर देखेंगे कि जो है ऐसा नहीं है कि वो पैसा सिर्फ़ वही लोग बना कर के जा सकते हैं, आप भी वो पैसा बना कर के जो है बिल्कुल जा सकते हैं। तो दोस्तों मोटिवेशन बनाए रखिएगा अपने अंदर और हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिएगा और हमारे चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।